हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक महादेवी का जीवन परिचय, जो आरो भाग 1 का कविता की कवयित्री है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवयित्री है और KVS PGT और HPS PGT के सिलेबस से में पूछा जाने वाला कवयित्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक महादेवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अक महादेवी का जन्म 1130 ईस्वी में शिवमोगा जिले के उडुत्री गांव में कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता का नाम था निर्मल सेठी और माता का नाम था सुमति। अक महादेवी के माता पिता शिव भक्त थे। 10 वर्ष की आयु में अक महादेवी ने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की आयु में। इन्होंने अपने द्वारा रचित अनेक कविताओं में भगवान शिव का सजीव चित्रण किया है। तो इनकी कविताओं में किसका सजीव चित्रण देखने को मिलता है? भगवान शिव का सजीव चित्रण देखने को मिलता है, क्योंकि वह भगवान शिव को ही अपना पति मानती थी। यह प्रभु की सगुण भक्ति करती हैं। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा कौन सी भक्ति करती थी? सगुण भक्ति। महादेवी जी की अपने इष्ट के प्रति माधुर्य भक्ति थी। यह भगवान शिव को चैन मल्लिका अर्जुन अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु कहकर संबोधित करती थी। यह भगवान शिव को किसके नाम से संबोधित करती थी? चैन मल्लिका अर्जुन के नाम से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चैन मल्लिका अर्जुन का क्या अर्थ है? सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। इन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति माना। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति माना था, उसी प्रकार अक महादेवी ने शिव को ही अपना पति मान लिया था। अक महादेवी कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बहन या बड़ी दीदी। अक का क्या अर्थ है? बहन या बड़ी दीदी। और कौन सी भाषा का शब्द है? कन्नड़ भाषा का शब्द है। यह संबोधन उनके संतों ने दिया था। अक का संबोधित अक शब्द से किसने संबोधित किया था? उनके संतों ने। 12वीं शताब्दी की प्रख्यात कन्नड़ कवयित्री अक महादेवी परम शिव भक्त थी। कौन सी शताब्दी की थी? 12वीं शताब्दी की थी। और यह प्रख्यात कौन सी भाषा की थी? कन्नड़ भाषा की थी। अक महादेवी परम शिव भक्त थी। इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि हुए थे बसवना और अलामा प्रभु। अक महादेवी के समकालीन कौन कौन से संत थे? बसवना और अलामा प्रभु। अब इनके विवाह से संबंधित चर्चा करते हैं। युवावस्था में महादेवी अत्यंत सौंदर्यवती थी। महादेवी यानी अक महादेवी अत्यंत सौंदर्यवती थी, बहुत सुंदर थी। स्थानीय जैन राजा कौशिक इनके रूप पर मुग्ध हो गए थे। कौन से राजा? जैन राजा कौशिक। इन्होंने इससे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पिता महादेवी जी को भक्ति मार्ग पर ही बढ़ाना चाहते थे और वे इनका विवाह नहीं करना चाहते थे। राजा की धमकियों से डरकर वह विवश होकर वे इनका विवाह राजा कौशिक से करा देते हैं। अक महादेवी का पूरा मन तो सिर्फ अपने चैन मल्लिका अर्जुन की आराधना में ही रहता था, क्योंकि उसने शादी अपनी इच्छा से नहीं की थी। ज़बरदस्ती जैन राजा कौशिक से उसकी शादी हुई थी, क्योंकि वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे।
लेकिन अक महादेवी का पूरा मन हमेशा चैन मल्लिका अर्जुन की आराधना में यानी शिव की भक्ति में ही वो लगी रहती थी, जिनको यह अपना पति मान चुकी थी। राजा कौशिक तरह तरह के प्रयास करके महादेवी जी से अपना प्रेम प्रकट करते, किंतु उनका हर प्रयास विफल होता और महादेवी जी राजा को अपने पास न आने देती और यही कहती रहती कि मेरे पति तो चैन मल्लिका अर्जुन हैं। महादेवी का यह आचरण राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी पत्नी के मुख से किसी और को पति का संबोधन उनको क्रोधित कर देता था। उस समय काल में ऐसे आचार विचार अपराधजनक थे। इस विषय पर निर्णय करने के लिए राज्य सभा बुलाई गई। राजा कौशिक ने राजसभा बुलाई। महादेवी जी यही कहती रही कि मेरे पति तो चैन मल्लिका अर्जुन ही है, क्योंकि वह शिव को ही अपना सर्वस्व मान चुके थे और शिव की ही आराधना करती थी और अपना पति मानते थे। राजा ने क्रोध में आकर उनका परित्याग करते हुए महादेवी जी को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। महादेवी जी को बड़ी सहजता से इस निर्णय को स्वीकार करना पड़ा और स्वीकारते देखकर राजा को और भी क्रोध आ गया, क्योंकि वह अक महादेवी उस राजमहल को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसका तो राजपाट में ध्यान ही नहीं था। वो तो सिर्फ शिव की परम भक्त थी। उसने उनको सभी वस्त्र आभूषण जो कि राजा के दिए थे वे सब उतारने के बाद राजमहल छोड़कर जाने को कहा। तो राजा ने उसके सामने क्या कहा कि जो वस्त्र और आभूषण जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिए हैं वो सब यहीं छोड़कर जाओगे। महादेवी जी ने अपने प्रभु का ध्यान करके पूरे शांत भाव से राजा का कहा माना और फिर उस दिन के पश्चात कभी कोई भी वस्त्र आभूषण राजा के दिए गया वस्त्र और आभूषण धारण नहीं किया। सिंपल संतों की वेशभूषा में ही रहती थी। अपने चैन मल्लिका अर्जुन की प्रिया महादेवी ने देह को लंबे केसों से ढका और राजमहल से चल दी। आध्यात्मिक यात्रा। निर्वस्त्र महादेवी को समाज से बहुत दुत्कार मिली। लोगों ने बहुत प्रकार से इनको समझाने की कोशिश करी, पर ये न तो डिगी और यही कहती कि भगवान से मिलन में वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। जंगलों से गुजरते हुए अनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए समाज का निर्भीकता व दृढ़ता से सामना करते हुए ये कल्याण पहुँची। कर्नाटक के बिदार जिले का यह नगर शिव भक्ति का एक प्रसिद्ध गढ़ था। अनुभव मंडप की गोष्ठी में इन्होंने बहुत दृढ़ता से अपने विचार रखे और 12वीं सदी में महादेवी जी निर्वस्त्र सन्यासी होकर आध्यात्मिक ज्ञान की गोष्ठी में चर्चा करने का प्रयास कर रही थी। इनकी आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली। अरे रुकिए भाई थोड़ा सा। इनकी आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली और वसवना, अलामा प्रभु आदि अन्य संत जो पहले महादेवी जी को समर्थन नहीं दे पा रहे थे और इनकी निर्वस्त्र अवस्था से परेशान थे, महादेवी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन सभी ने इनको आध्यात्मिक पथ पर सहमति दी और अनुभव मंडल में प्रवेश किया। इनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, इनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, दृढ़ता व नम्रता से सबको प्रभावित किया और इनको नए संबोधन अक्का अर्थात बड़ी दीदी से सम्मानित किया गया और राजपाट छोड़ने के बाद इसको अक की उपाधि दी, यानी बड़ी दीदी। सभी संतों ने इसको बड़ी दीदी की उपाधि दी गई थी, तो अक के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस प्रकार इसका नाम हुआ अक महादेवी।
बहुत तपस्या के बाद भी जब इनका भगवान चैन मल्लिकार्जुन के साथ एकाकार नहीं हुआ तो यह एक अलामा प्रभु जी की आज्ञा पाकर श्रीशैल चली जाती है। श्रीशैल में भगवान चैन मल्लिकार्जुन का मंदिर था। चैन मल्लिकार्जुन का मंदिर कहाँ था? श्रीशैल में। श्रीशैल के घने जंगलों के बीच कदली नामक स्थान पर एक गुफा थी। अक महादेवी इस गुफा की शरण लेती है और एकाग्रचित होकर तपस्या करती है। तप के प्रभाव से इनके अंतर्मन में निर्गुण भाव प्रकट हो जाता है और इनको सब में एक भगवान का ही अनुभव होता है। अल्पायु में ही इनको आत्म अनुभव हो जाता है और यह लिंग के अर्थात भगवान चैन मल्लिकार्जुन के लिंग से इनका एकाकार हो जाता है। कन्नड़ साहित्य। अक महादेवी एक महान कन्नड़ कवियत्री हुई है। अक महादेवी कविताएं भगवान चैन मल्लिकार्जुन से प्रेम व आध्यात्मिक कल्याण पर रचित हैं। अक महादेवी ने अपनी कविताओं को वचनों के रूप में लिखा। किसके रूप में लिखा? इन्होंने अपनी कविताओं को वचन का रूप दिया, जिनकी सरल भाषा और विचारों की गहनता से आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं। इन्होंने कुल 130 वचनों को लिखा है, जिनका कन्नड़ साहित्य में विशेष महत्व माना जाता है। इनकी रचनाएं कन्नड़ भाषा में हैं, जो कुछ साहित्यकारों के द्वारा अन्य भाषाओं में भी अनुवादित की गई हैं। हिंदी में वचन सौरभ के नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से रचना लिखी। हिंदी में किसके नाम से? वचन सौरभ के नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, जिसके संपादक थे A.K. रामानुज। अक महादेवी के प्रमुख वचन हैं: बिना संग होती नहीं उत्पन्न अग्नि, बिना संग बीज होता नहीं अंकुरित, बिना संग खिलते नहीं फूल, बिना संग मिलता नहीं सरव सुख, चैन मल्लिका अर्जुन नैया, तुम्हारे महाअनुभवों के संग से मैं परम सुखी बनी। सेकंड है, जैसे रेशम का कीड़ा बुनता है अपना घर, से प्रेम अपने ही मज्जा से और मर जाता है अपने देह से लिपटे हुए। तो इस तरह ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके वचन थे, जो काफ़ी बार इसकी पंक्तियां दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कवि या कवियत्री की पंक्तियां हैं। तो इसलिए इसके वचन सौरभ नामक जो रचनाएं हैं उनको ध्यान से पढ़ना और एक एक का उसका सरलार्थ भावार्थ आपको याद करना होगा, जिससे तुम उसका पहचान पाओगे कि ये पंक्तियाँ अक महादेवी वर्मा की हैं, जो हिंदी साहित्य में मोस्ट इम्पोर्टेंट कवयित्री माना जाता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन 2 नंबर का अवश्य पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2 बार देख लोगे तो इससे छूटने वाला कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।